बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, डिफेंस फेज़ 9 लाहौर में चंद रोज़ कबल एक पार्टी के दौरान वाक़या पेश आता है जहां पर एक नौजवान को फायरिंग करके मार दिया जाता है। वो नौजवान सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो मालिक हैं मियाँ आदिल रशीद, उनका बेटा मियाँ अहमद जवेद उर्फ़ ए जे के नाम से वो ज़्यादा मशहूर था, उसकी जो है मौत वाक़या हो जाती है। वो मारा जाता है इस पार्टी के दौरान। अच्छा, इस केस के हवाले से मैंने पहले भी 2 व्लॉग किए और जो आपको अपडेट किया मैंने, जो इन्फॉर्मेशन फ्राहम की है वो भी, और प्लस अब इसमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से और क्या क्या इसके हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं, मुल्ज़मान के हवाले से क्या स्टेटस है उनका, और मकतूल की फ़ैमिली जो है वो अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, इस हवाले से मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले तो आपको मैं ये बताऊँ कि मकतूल जो ए.जे. अहमद जवेद, मियाँ अहमद जवेद जो था, उसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उसके मुतल्लक पता लगा है कि वो पंजाब पुलिस के एक आला अफसर के करीबी रिश्तेदार हैं, और उस रिश्तेदारी के बायस कह लें कि इस केस के हवाले से बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं उस सोगवार ख़ानदान को कि हमें इंसाफ मिलेगा और हम जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने अहमद जावेद को मारा है उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा और उनका ट्रायल भी जो है वो फेयर होगा। उनको अदालतों में पेश करके पहले तो गिरफ़्तार किया जाएगा, फिर अदालतों में पेश किया जाएगा और उनका फेयर ट्रायल किया जाएगा। इस हवाले से बड़ी उम्मीदें हैं इस सोगवार ख़ानदान को। तो ये नौजवान जो था, ये मियाँ आदिल रशीद का इकलौता बेटा था और इसकी शादीशुदा नौजवान था। इसका एक 2 साल का बेटा भी है। इसकी बेवा और मासूम बच्चा जो है उसका, वो भी इंसाफ का मुंतज़िर है। लेकिन इस केस के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, जो ज़राए का कहना है वो कुछ ख़बरें मुनासिब नहीं हैं, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ जो इशारा किया जा रहा है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इंतहाई बाअसर हैं और वो इस मामले को, इस केस को, कत्ल केस को जो है वो ख़राब करने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं। और अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट इस हवाले से है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसकी एफ़आईआर दर्ज हुई थी अबू बकर और अब्दुल्ला के ख़िलाफ़। ये 2 नामज़द मुल्ज़मान थे उस एफ़आईआर में, जबकि 5 मुल्ज़मान जो थे वो नामालूम थे। इस हवाले से मैंने जो पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि मुल्ज़मान कितने बाअसर हैं, उनका किस मतलब के कारोबारी तबका कह लें या किस मीडिया एक हाउस से उनका ताल्लुक़ है, और वो मुल्ज़मान को बचाने के लिए जो है वो ख़ासे सरगर्म हैं। और इस हवाले से मैंने बताया ना आपको पहले कि मकतूल का ताल्लुक़ जो है वो रिश्तेदारी करीबी है एक पंजाब पुलिस के आला अफसर से, और उन्हें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए मुल्ज़मान की जानिब से, तो इस केस के हवाले से अभी तक पुलिस ना तो किसी को गिरफ़्तार कर चुकी है, किसी भी नामज़द मुल्ज़म को, और वो नामालूम जो अफराद थे उनकी भी शनाख्त जो है वो पुलिस अभी तक ज़ाहिर नहीं कर रही कि वो कौन थे, उनके क्या नाम थे। लेकिन जो हमारे ज़राए का कहना है, उनका कहना यह है कि उन मुल्ज़मान में कुछ मैंने बताया था कि एक मारूफ़ तरीन असला डीलर रावी रोड का खान करके है, उनके कोई करीबी बच्चे जो हैं, उनके पता नहीं पोते हैं या नवासे हैं, ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई। कोई 2 लड़के, एक कोई मोइन नाम आ रहा है और दूसरा शायद ये अबू बकर के मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये उसके करीबी जो है रिश्तेदार हैं, उसके फैमिली मेम्बरान हैं। तो इस हवाले से जो मामलात अब तक तफ्तीश के हवाले से चल रहे हैं कि 2 लड़कियां, एक वो सुज़ैन और एक महा, ये नाम सामने आए हैं। इनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थी। सुज़ैन और महा के हवाले से बताऊं कि इसके हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मुल्ज़मान है उनके साथ इनका पहले ताल्लुक़ था। ये बड़ी कहते हैं कि मशहूर व मारूफ़ टिकटॉकर्स हैं ये, और फिर उसके बाद मुल्ज़मान के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, या ये सब एक ही ग्रुप था, सब दोस्त थे। तो उसी दौरान इन दोनों का ताल्लुक़ जो था वो मकतूल अहमद जावेद यानी कि ए.जे. के साथ बन गया था, और इसी वजह से जो थी इनके दरमियान चपकलिश थी, इनके दरमियान खासा तनाव पाया जा रहा था, और इसी मामले में काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। और जो अपना ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो उस रात को ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए थे,
अहमद जावेद को जो अपना तैयार किया गया था कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए, जो एक तनाव है उसको ख़त्म किया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ जो है वो सुलह सफ़ाई से मामला तय किया जाए। तो इसी हवाले से वहाँ पर रात को इन्होंने एक पार्टी रखी थी, वहाँ पर पार्टी में इकट्ठे भी हुए और उस पार्टी में मामलात और तनाव जो था वो ख़त्म होने की बजाय वो बढ़ गया। हालात इस कदर कशीदा हो गए कि मुल्ज़मान ने उस पार्टी के दौरान फायरिंग करके अहमद जावेद को मार डाला। उसके बाद ये सब वहाँ पर से फ़रार हो गए। किस तरह से फ़रार हुए वो सीसीटीवी फुटेज में आपने सारा देखा हुआ है कि किस तरह से बाहर आकर भी मुल्ज़मान फायरिंग करते हैं, फिर उसके अहमद जावेद की बॉडी को अंदर से किस तरह से उठा कर लाया जाता है और फिर उसको किस तरह से गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उस सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं, आप लोगों ने देखी भी हैं। अच्छा, इसमें एक किरदार है माया नामी नौजवान। वो माया भी उस पार्टी का हिस्सा था, वो भी इनका दोस्त था। अब माया को जब ये मर्डर होता, ये कत्ल होता है इसका, अहमद जावेद का, ये जब मारा जाता है तो उस वक्त ये माया जो था अपने दीगर साथियों के साथ इसको घर से निकालकर हॉस्पिटल लेकर गया था। पुलिस ने इसको शक के दायरे में रखा था, इसको हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद अज़ा जो आदिल रशीद हैं अहमद जावेद के वालिद, उनके कहने पर कि जी ये जो है ये अपना किरदार ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे के कत्ल में इसको मुलव्वस हो, ये मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके गया था तो मुझे इस पर शक नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन अब जो इतलात हैं वो ये है कि माया को पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया हुआ है और पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है और से उस रात की तमाम तर मालूमात और उससे पीछे की जो मालूमात हैं वो सब तमाम तर जो हैं वो हासिल कर रही है। एजे के हवाले से आपको बताऊं कि ये एजे के ख़िलाफ़ पिछले कुछ माह पहले थाना हेयर में ही और एक शायद गालबन डिफेंस सी में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, कोई 2 मुकदमा दर्ज हुए थे और उस मुकदमे की जो वजह थी वो भी ये सुजैन और निम्रा ही थी। इनकी एक लड़की उजाला नामी लड़की है जो दुबई में होती है, उसके साथ दोस्ती थी इनकी और उसने जब दोस्ती, उसके अहले खाना को पता लगा कि ये दोनों लड़कियां टिकटॉकर हैं और हमारी बहन का इसके साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है, उन्होंने उस उजाला की सुजैन और माह से दोस्ती ख़त्म करवा दी थी। उसका इसको रंज था और उस रंज की बिना पर जो FIR दर्ज हुई थी, FIR का जो मतन था मैं आपके साथ वो बयान कर रहा हूँ। उसके मुताबिक सुजैन और निम्रा ने स्नैपचैट पर उजाला को कॉल करके उसको डराया, धमकाया और कहा कि हम तुम्हारे घर पर फायरिंग भी करवाएंगे और उस कॉल के कोई आधे घंटे बाद उनके घर पर फायरिंग हो जाती है। अच्छा, उस फायरिंग का मुकदमा सुजैन और निम्रा के अलावा सॉरी माहा मैं गलत कह के गया हूँ, सुजैन और निम्रा हैं ये 2 लड़कियाँ जो टिकटॉकर हैं। माहा सॉरी गलती से मेरे से वो नाम लिया गया है। तो इन दोनों को जो है उनका नाम FIR में था और साथ ये लिखा था कि ये फायरिंग जो है इन्होंने अहमद जावेद से करवाई है। अहमद जावेद एक वाइट कलर की करोला पर अपने साथियों के साथ आता है और उजाला के घर जो है वो फायरिंग करता है और इसकी वाक़े की FIR खुबैब अब्बास नामी नौजवान है जो उजाला का भाई है, उसकी तरफ से दर्ज करवाई गई थी। ये चंद माह पहले का एक वाक़या था। लेकिन इसके और डिफेंस सी में जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था उसके हवाले से मेरी खुबैब से भी बात हुई है और अपना और जो दीगर ज़राए हैं अहमद जावेद के फैमिली के कुछ करीबी कह लें उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये FIR जो थी वो किसी गलत फहमी की बिना पर दर्ज करवाई हो गई थी, तो गलत फहमी थी, हमारा इस मामले में आपस में तस्फिया हो गया था, हमारा कोई तनाज़ा आपस में नहीं रहा था। तो ये मामला वहाँ पर वाइंड अप हो चुका था। दूसरा, अब मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया कि जो सोगवार ख़ानदान है उसको बड़ी उम्मीदें हैं, अपने करीबी रिश्तेदार जो पंजाब पुलिस का एक आला अफसर है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा और इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी। दूसरी जानिब जो मेरी इतला है वो ये है कि जो मुल्ज़मान हैं उनके वर्सा जो है वो लाहौर पुलिस के एक आला अफसर के पास जाते हैं, उसके ऑफ़िस में जाते हैं और सारा अपना मामला डिस्कस करते हैं और वहाँ पर जो है उनकी कह लें कि जो मुझे पता लगा है कि मुबैना तौर पर कोई कीमे वाले नानों से तवाज़ो भी की गई। वहाँ पर काफ़ी देर इनकी मीटिंग जारी रही और वहीं पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के आला अफसरान को तलब किया गया और वहाँ पर तलब करके ये सारा केस डिस्कस किया गया। जो एक इल्ज़ाम आ रहा है पुलिस की तरफ और मुल्ज़मान के वर्सा की तरफ, वो इल्ज़ाम आ रहा है सोगवार ख़ानदान के कुछ करीबी ज़राए हैं उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम आ रहा है। उनका ये इल्ज़ाम है कि जो पुलिस है
वो और प्लस मुल्ज़मान जो हैं वो हमारे इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक नौजवान इस टाइम दोबारा पुलिस ने हिरासत में लिया है, माया, तो हमें ये ख़दशा है, हमें ये लग रहा है कि उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, या ये केस जो है इसमें उसको फंसाया जा रहा है कि यानी कि इस कत्ल का भार उस नौजवान पर डाला जाए। ऐसा है कि पुलिस जो है वो मुबैना तौर पर ऐसा चाह रही है या ऐसा करना चाह रही है ताकि जो दीगर मुल्ज़मान बाअसर हैं उनका भार कम हो सके और इस कत्ल के मुकदमे में जो है उनको कोई फेवर मिल सके। अच्छा, इस हवाले से जो एफआईआर में नामजद मुलज़म है ना, एक अब्दुल्ला, उसके हवाले से आपको बताऊं कि जब ये वक़ूआ होता है तो उसके बाद पुलिस इसी मतलब के ग्रुप के एक नौजवान अब्दुल्ला को हिरासत में ले लेती है। तो जब उसको पकड़ के लाते हैं तो वो मिस्री शाह का कोई मेरा ख्याल रहने वाला बताया गया है, उसका नाम था ख्वाजा अब्दुल्ला। तो पता लगा जब उसको गिरफ़्तार करके लेके आते हैं कि नहीं, ये वो अब्दुल्ला नहीं है जो एफआईआर में नामजद है। एफआईआर में जो नामजद मुलज़म है वो अब्दुल्ला और है, वो बाअसर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, और अभी तक कोई भी मुलज़म जो है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि वो मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो मफरूर हैं और कहीं छुप गए हैं, उनके नंबर शंबर भी जो हैं वो भी सारे बंद हैं। तो इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी असल मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हो सके। अभी तक पुलिस की ज़ेर हिरासत वो लड़कियां हैं 2 और एक माया है। इसके अलावा भी 1-2 लोग हैं जिनसे पुलिस तफ्तीश कर रही है, मालूमात हासिल कर रही है। पुलिस के पास जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक अब तक जो मामला कत्ल के हवाले से जो वजूहात थी और जो वक़ूआ पेश आया वो एग्जैक्ट मालूमात पुलिस के पास आ चुकी हुई हैं, लेकिन अभी तक चूँकि एफआईआर के नामजद मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, उनकी गिरफ़्तारी के बाद ही जो है ये काउंटर चेक किया जाएगा, जो शवाहिद, जो मालूमात पुलिस के पास हैं उनसे उसकी तस्दीक, और उसके बाद इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बहरहाल एंड में मैं आपसे आखिर में फिर दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि जो सोगवार ख़ानदान है उनकी ये इस्तदा है, ये गुजारिश है, ये अपील है हुकूमती ईवानों से, हुकूमती अहदेदारों से कि हमारी जो नौजवान है, हमारा लड़का है, वो अपना बेजा कत्ल किया गया है, उसकी जान गई है, उसको इंसाफ फराहम किया जाए, हमारे साथ इस केस में कोई ज़्यादती ना की जाए। जो इसके एक्चुअल मुल्ज़मान हैं, जिनका जो कसूर है, उन्हें उसके हिसाब से ही ट्रीट किया जाए। केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाए, मुल्ज़मान गिरफ़्तार करके उनको अदालतों में पेश किया जाए, और अगर कोई बेगुनाह है इस मामले में तो उसको बिल्कुल बेगुनाह लिखा जाए। लेकिन अगर किसी गुनहगार को बेगुनाह करने की कोशिश की जाएगी और किसी बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर वो अपनी आवाज़ जो है वो हर फोरम पर उठाएंगे, और इस हवाले से जब उनको अगर इंसाफ नहीं भी मिलेगा तो फिर उसके बाद एक अदालत जो है वो ऊपर वाले की अदालत भी है, फिर वो मामलात सारे अपने उस अदालत पे छोड़ देंगे और फिर उसका इंसाफ जो है वो दुनिया देखती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।